दरभंगा शहर में बुधवार को एक ओर जहां मूसलाधार बारिश के बीच अधिकांश लोग अपने घरों में ही दुबके रहे, तो वहीं दूसरी ओर जनहित के मामले को लेकर वार्ड 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा के नेतृत्व में करीब दर्जन भर पार्षद निगम कार्यालय में ही धरने पर डटे रहे। कचरा उठाओ टैक्स में बेतहाशा वृद्धि को लेकर कई महीनों से इसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आखिरकार इन पार्षदों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा, जिसका नतीजा हुआ कि शाम होने से पहले ही नगर आयुक्त ने सभी से वार्ता कर अधिकांश मुद्दों को तो मान लिया, लेकिन कुछ अहम मुद्दों को कानून का हवाला देकर आगे के लिए छोड़ दिया। जिन मांगों को माना गया उनमें प्रमुख रूप से यह है कि अब गरीबी सीमा से नीचे आने वाले परिवारों को कचरा उठाओ टैक्स नहीं भरना होगा और एक साथ 3 वर्ष का नहीं बल्कि अब केवल 1 वर्ष का ही कचरा उठाओ टैक्स देना पड़ेगा। और अभी ये कुछ पार्षद लोग आए हुए थे, किन मांगों को लेकर आए थे और क्या आश्वासन दिए इस पे? अभी हमारे पास कुछ पार्षद लोग आए हुए थे जिनके द्वारा कचरा यूजर चार्जेस जो कलेक्ट किया जा रहा है, इनमें कुछ विसंगतियों को लेकर इनके द्वारा हमें एक ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन के आधार पे हमने इन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी यहाँ पे कचरा यूजर चार्जेस कलेक्ट किया जा रहा है या कलेक्ट किया जा रहा था वो नोटिफाइड गजट के अकॉर्डिंग ही किया जा रहा था। इसमें से कुछ जो इनके द्वारा बताया गया कि स्लम एरिया में या फिर बीपीएल परिवारों से भी लिया जा रहा है, इसको लेकर हमने इनको आश्वासन दिया है कि स्लम एरिया और बीपीएल धारी परिवार जो हैं इनसे किसी भी तरह का कचरा यूजर चार्जेस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इनके द्वारा बताया जा रहा था 3 वर्षों का जो कचरा यूजर चार्जेस कलेक्ट किया जा रहा है, इस संबंध में भी कोई निर्णय लिया जाए। तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि जो भी आगे नियमानुसार कार्रवाई होगी, अभी जैसे कि बोर्ड के बारे में कोई क्लैरिटी है नहीं, तो बोर्ड में इसका निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद विभाग से मार्गदर्शन लेते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तत्काल अभी सभी को बोला जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो है कचरा यूजर चार्जेस दिया जाए और जो भी विभाग से निर्देश हम लोग को प्राप्त होगा उसके आलोक में आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैम, अभी आप नगर आयुक्त महोदय से मिले, क्या सब आश्वासन मिला? नगर आयुक्त महोदय से मिले, आश्वासन मिला जो बीपीएल धारी और जो स्लम क्षेत्र में है उनसे नहीं लिया जाएगा यूजर चार्ज, और जो अभी बोर्ड तो है नहीं, बोर्ड के माध्यम से जो पिछले बैग से है तो वो चला गया है सरकार को वहाँ गजट में, तो वो अभी हम फिर गाइडलाइन मांगेंगे जब बोर्ड होगी तब। लेकिन अभी फ़िलहाल 1 साल का जो 22-23 का है जो चार्ज वो लगेगा, बाकी 2 साल के लिए अभी वो रखा गया है कि बाद में देखा जाएगा। अभी 1 साल जी, हम लोगों ने नगर आयुक्त से अभी वार्तालाप हुई, उसमें उन्होंने आश्वस्त किया कि जो 2 साल पहले का जो टैक्स लग रहा था वो अब नहीं लगेगा और वर्तमान में जो 22-23 का टैक्स है बस वही लगेगा। और क्योंकि निगम बोर्ड अभी नहीं है इसलिए इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता है। नए निगम बोर्ड की गठन होने के बाद उसको संशोधन कर उसको ख़त्म किया जाए, चाहे जो भी कम बेस किया जाए वो होगा। जी, क्या सब आश्वासन संतुष्ट हैं नगर आयुक्त के बातचीत से? अभी जो हम लोग जिस मुद्दे को लेकर के आए थे उसमें तो सर के आश्वासन से हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन पूर्व जो महापौर और जो स्टैंडिंग कमेटी थी वो तो अपने तो माफिया पूरा खा करके बैठ गई, लेकिन पूरे लोड जो है जनता पर रख कर धर दिया। अगर ये जानकारी पिछले बोर्ड के बैठक में अगर ये तय हो जाता तो आज ये जनता पर ये एक्स्ट्रा भार नहीं पड़ता, अगर उस समय ये संशोधन हो जाती, जिसका हम लोग कैसा संशोधन? वो जो कर का जो अभी जो दायरा जो फिक्स किया गया था 6,000 है, 3,000 है या फिर 360 रुपया है, छोटे दुकानदार से भी वही टैक्स, बड़े बिल्डिंग से वही टैक्स, 5 स्टार होटल है उससे भी वही टैक्स, और जो जनरल एक फुटपाथ पर जो होटल छोटा सा उससे भी वही टैक्स है। तो ये सामान्य जो टैक्स आया था इसके लिए हम लोगों ने पूर्व के बैठक में भी लगातार जो है हम लोग विरोध करते रहे कि सर इसमें संशोधन किया जाए, लेकिन जो हमारा जो ये स्टैंडिंग कमेटी और जो महापौर जो है सर ये माफिया मिल करके अपने तो खाए गए ही या पूरा लोड जो है जनता पर ला करके रख दिया। इसलिए हम लोग को आज ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन ये सर का मानिए कि ये बहुत बड़ा सहयोग रहा है आज के समय में कि ये 22-23 का टैक्स बोले हैं लगेगा और 2 साल का जो 3 साल का 2 साल का अभी तत्काल जो है स्थगित किया गया है। फिर वो सरकार से गाइडलाइन मांगेंगे, उसके जो निर्देश आएगा उसके अनुसार फिर हम लोग अगली बोर्ड की बैठक जब होगी तो उसमें फिर रणनीति तय होगी कि क्या करना है।